बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग 9th क्लास 2026 नया कोर्स, ठीक है। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसका चैप्टर नंबर 7 जो कि हमारे पास मौजूद है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। हमने इसके बारे में देखना है। तो हमारे पास देखें जी, ज्योमेट्री हमारे पास क्या होती है। ज्योमेट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट एनिसेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। द ग्रीक systematically study it about 4 centuries BC. Most of the geometry taught in schools is due to the Euclid, who expounded 13 books on the subject 300 BC, ठीक है। A French philosopher and mathematician René Descartes 1596 to 1650 AD introduced algebra methods in geometry, which gave birth in analytical geometry or coordinate geometry, ठीक है। Our aim is present to fundamental of the subject in this book, ठीक है। हम लोग इसमें ये कुछ करने वाले हैं। तो देखें, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है। कोऑर्डिनेट प्लेन में हमारे पास दो तरह के, देखें वैसे हम इसको सादा अल्फाज में देखें तो कोऑर्डिनेट प्लेन होता क्या है। दो लाइंस जब आपस में मिलती हैं किसी एक नुक्ता पर, तो हमारे पास दो एक्सेस क्रिएट होते हैं। एक एक्स एक्सेस होता है, दूसरा वाई एक्सेस होता है। टू लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सेस। द हॉरिजॉन्टल x dash of x is called x axis and the vertical line x dash of x of y is called y x axis। मीन के y वाली लाइन और x वाली लाइन को हॉरिजॉन्टल बोल रहे हैं, y वाली को वर्टिकल बोल रहे हैं। और जो जिस नुक्ते पर ये दोनों काट आउट होती हैं उस नुक्ते को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। हमारे पास इसके बाद देखें, इस वाली जगह को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। हमारे पास इस तरह होता है, ठीक है। ये एक सर्कल नुमा शेप क्रिएट होता है, अगर बनाए तो ऐसे पूरा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास क्रिएट होगा, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल एक्स वाई with y is greater than 0 है, y is greater than 0, ठीक है। इनके दोनों नंबर हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये ठीक है। तो और सेकंड में हमारे पास ऑल पॉइंट्स x y विद लेस देन, इनके x इज़ लेस देन 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन। इनके यहाँ पर x इनके यहाँ से लेकर हम पीछे जैसे जैसे इस साइड पे आएंगे तो x की वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी और y हमेशा इस तरह बढ़ता जाएगा, ठीक है, अपवर्ड बढ़ता जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि x जो है ना, नेगेटिव x इज़ लेस देन 0, ये भी छोटा होता है, लेकिन y भी जो है ना लेस देन 0 होता है, नेगेटिव वैल्यू होती है y, क्योंकि यहाँ पर x की सारी पॉजिटिव वैल्यू होती है, यहाँ पर हमारे पास x की नेगेटिव, यहाँ पर y की सारी पॉजिटिव, यहाँ पर y की नेगेटिव, ठीक है। और फोर्थ में इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, x तो ग्रेटर होता है लेकिन y हमेशा यहाँ पर नेगेटिव होगा, ठीक है, कम वैल्यू वाला होगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर सारी तफसील नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। जो हमारा सिलेबस के मुताबिक जो चीज़ें पूछी गई हमने वही सिर्फ डिस्कस करनी है, ठीक है। आपको मेन चीज़ें बता रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, लेट ए एक पॉइंट है, ए उसके पॉइंट, इनके एक पॉइंट है, उसके हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आते हैं, x1 y1 एंड p पॉइंट है, x2 y2, टू बी टू पॉइंट्स इन द प्लेन टू फाइंड द डिस्टेंस d को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है।
ये जो लाइंस अक्सर बच्चे पूछ रहे थे ये लाइंस किस लिए होती है, ये हमने डिस्टेंस को पॉजिटिव रखने के लिए हम करते हैं, ठीक है। वी ड्रा अ हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम ए टू अ पॉइंट सी लाई डायरेक्टली बिलो बी, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह होता है फार्मूला कि ए सी इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन, बी सी वाई टू माइनस वाई वन, ठीक है, वाई टू माइनस वाई वन। फिर हम लोग जब इनको दोनों इक्वल करते हैं हमारे पास ये चीज़ इसके बराबर आती है, इस दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, तो इस तरह बनेगा। फिर हमारे पास डी इज इक्वल टू बी ए बी बार इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला है, ठीक है। अब हम इसके एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं तो बेटर हमें समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं। देखें जो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, डिस्क्राइब द लोकेशन इन प्लेन, लोकेशन इन द प्लेन ऑफ पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई फॉर विच, इनके हमने यहाँ पर बताना है, इनके सब के क्वाड्रेंट्स बताने हैं, ये कहाँ कहाँ मौजूद है, ठीक है। तो मैंने इनको सारों को लिख रखा है, ठीक है, टाइम की बचत के लिए, ठीक है, ताकि टाइम कम से कम वेस्ट करें और काम ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। तो मैंने ये क्वेश्चन लिख रखे हैं। तो इसमें हमारे पास देखें पहला पार्ट है इसका एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0, हमें पता है ये है क्वाड्रेंट, मैं आपको बता देता हूँ, ये है एक्स वाई प्लेन, एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखें एक्स इज़ ग्रेटर दैन के एक्स बढ़ रहा है, यहाँ से 0 से स्टार्ट हो, 0 के अलावा 1 से स्टार्ट होकर आगे जा रहा है, तो मीन के ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पड़ा है, ठीक है। मीन के फर्स्ट और सेकंड में भी कह सकते हैं, फर्स्ट में भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा राइट प्लेन हाफ प्लेन है, ठीक है। तो ये मैंने लिख रखा है राइट हाफ प्लेन, ठीक है। सेकंड में क्या है, एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड वाई इज़ ग्रेटर दैन 0, मीन के एक्स भी बड़ा है 0 से और वाई भी 0 से बड़ा है। तो हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, ठीक है, ये वाला क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, मीन के दोनों नंबर यहाँ पर 0 से बड़े होते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक्स इज़ 0, मीन के कौन सी एक लाइन है जिसके ऊपर x की वैल्यू 0 होती है, वो वाई वाली लाइन होती है, ठीक है। जब हम y इंटरसेप्ट करते हैं तो x की वैल्यू y के ऊपर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। x इज 0 इज़ द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, ठीक है। इसी तरह जब y हमारे पास 0 होता है वो इक्वेशन होती है x एक्सिस, यानी कि x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू सारी 0 होती है, x इंटरसेप्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, उनके पार्ट नंबर 5, एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड वाई इज़ लेस दैन 0। तो हमारे पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, सॉरी इसके अंदर फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या, एक्स की वैल्यू तो 0 से बड़ी होती है, ठीक है, बट यहाँ पर वाई नेगेटिव होता है इस साइड पे, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट एंड नेगेटिव वाई एक्स एक्सिस, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, वाई इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमें पता है ये ओरिजिन पे होता है, ओरिजिन पे एक्स और वाई 0 0 होते हैं इस पॉइंट पर, ठीक है, यहाँ पर 0 0 पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास 7 पार्ट है, एक्स एब्सोल्यूट, एक्स एंड वाई एब्सोल्यूट, ठीक है। हमें पता है एब्सोल्यूट वैल्यू का जो ग्राफ होता है हमेशा इस तरह होता है, ठीक है। ये फर्स्ट में भी आता है, सेकंड में भी आता है, ठीक है। तो ये बाइसेक्टिंग होता है, ठीक है। सॉरी ये जो है ना, देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, एक्स एब्सोल्यूट वाई एब्सोल्यूट, ठीक है। इसमें हमारे पास इसका जो ग्राफ बनता है, या इसको क्वाड्रेंट के अंदर देखें, जो कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर, तो हमारे पास क्या होता है, बाइसेक्टिंग लाइन होती है, मीन कि यहाँ से क्रॉस होती हुई यहाँ से गुजर जाती है, ठीक है। ये एक्स वाई, ठीक है, इस तरह होती है, ठीक है। बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 8 है, इसमें क्या होता है, एक्स इज ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 3, द सेट ऑफ पॉइंट लाइंग
ऑन राइट साइड ऑफ 3, क्योंकि ये राइट साइड पे पड़ा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 9 है, तो y इज ग्रेटर दैन 2, तो हमारे पास इसमें क्या आ जाए। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 9 y इज ग्रेटर दैन 2, ठीक है। हमारे पास 2 से बड़ा, ठीक है, y की वैल्यू 2 से बड़ी कहाँ होती है, द सेट ऑफ पॉइंट लेइंग अबव x एक्सिस, क्योंकि x के ऊपर, ठीक है, 2 से बढ़ते जाएंगे, ठीक है। पार्ट नंबर 10 है, x एंड y हैव अपोजिट साइन, ठीक है। ये कहाँ पर अपोजिट साइन रखेंगे, ये y भी मीन के डिफरेंट साइन रखता हो और x भी, तो ये हमारे पास 2 एंड सेकंड होते हैं, ठीक है, सेकंड एंड फोर्थ के अंदर, ठीक है, सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। द सेट ऑफ पॉइंट लेंथ ऑन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है ना 1 कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके बाद हम जो है ना इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। जितने भी हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए हैं हमने ना इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। इनके ए पॉइंट दिया हुआ है, बी पॉइंट दिया हुआ है, इन दोनों पॉइंट्स का हमने डिस्टेंस देखना है, ठीक है। इस ए से बी के दरमियान में कितना फासला है, ठीक है, कितना डिस्टेंस है। तो ये हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका, तो इसमें क्या आ जाएगा, पहले तो हमें डिस्टेंस का फार्मूला पता होना चाहिए। डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या है, डिस्टेंस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे डिस्टेंस का फार्मूला है, ठीक है। तो हम यही अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारे पास x क्या है, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, ये x1, ये y1, x2 y2, ठीक है। तो हमारे पास a और b, a b इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2 क्या है यहाँ पर 0 माइनस x1 क्या है 6 है, इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है -2, y1 कितना है 7, तो माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब हमारे पास देखें यहाँ पर क्या आ जाएगा, -6 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा -9 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब देखें ये स्क्वायर माइनस के ऊपर भी है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। जब 6 का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 81 आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट। अब हम जब इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1 एंड 6 7, 8 एंड 1 11, 8 एंड 3 11, ठीक है। अब हमें पता है ये क्या हो जाएगा 13 × 9, ठीक है, 13 9 हमारे पास कितना होता है 117 होता है। तो जब हम जितने अलग स्क्वायर रूट अलग करेंगे 9 का स्क्वायर रूट 3 के इक्वल होता है, तो ये 13 वैसे रहेगा। ये आपके पास आंसर है, ठीक है, ये आपके पास आंसर है इसका, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है, बहुत ही ईजी सा था। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए सी और डी पॉइंट है, इनका हमने दरमियान में डिस्टेंस देखना है। तो क्या करेंगे, सी डी इक्वल टू यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x1 y1 x2 y2, यहाँ निशान लगाना नहीं होते, लेकिन आप माइंड में रखने के लिए मैं आपको वैसे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने इसको माइंड में रखना है, ठीक है। तो x2 यहाँ पर क्या है 3 माइनस x1 कितना है -5 और होल का स्क्वायर प्लस y1 क्या है, y2 क्या है 2, y1 -2 ब्रैकेट में रखेंगे, होल का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखें यहाँ पर हमारे पास 3 माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें ये 8 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 64 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, ठीक है।
तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका फाइनल, तो हमारे पास यहाँ पर फाइनल हमारे पास 80 आता है, ठीक है। जब इनको ऐड करते हैं, अब हमें पता है 16 5 द 85 होता है, ठीक है, सॉरी 80 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब इनकी स्क्वायर रूट अलग करेंगे तो 16 4 के स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो हमारे पास साथ में मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, ठीक है। ये सी डी स्क्वायर रूट में अंदर आ जाएगा, ठीक है 5। ये आपके पास ये सीधा आंसर है, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब हम इसके बाद हम लोग जो है ना थर्ड पार्ट करते हैं, बहुत ही इजी से हैं, ठीक है। तो देखें L इंटू 0 3 M इंटू -2 -4, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा L M इक्वल टू स्क्वायर रूट, देखिए यहाँ पर x1 कितना है 0 है, x2 कितना है -2 -0 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना -4 माइनस y1 कितना है 3 है होल स्क्वायर। देखें यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना -7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर है, इवन नंबर है, इवन पावर है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस यहाँ पर इवन पावर है तो हमारे पास ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर 49। तो हमारे पास ये इसका आंसर कितना आ जाएगा 53, ठीक है। ये LM का डिस्टेंस है दोनों का आपस का, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग लास्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। PQ हमारे पास 2 पॉइंट उनके दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे PQ इक्वल टू यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x2 कितना है 0 है, x1 कितना है -8 है स्क्वायर प्लस यहाँ पर y2 कितना है 0 है माइनस y1 कितना है -7 होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 8 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 7 होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पर कितना है 49, ठीक है। इसके बाद जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास 113 आता है, ठीक है। ये हमारे पास PQ का डिस्टेंस है, दरमियान का डिस्टेंस। आई थिंक ये आप क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया तो। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।